नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत तिर्की। मेरे चैनल अभिजीत अड्डा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, मैं अपने हाथों में पकड़ा हूँ ये सखुआ का फूल है। इसमें आप हरे हरे पत्ते भी देख रहे होंगे। तो दोस्तों, ये जो सखुआ का फूल है, इसे हम लोग सराय का फूल भी कहते हैं। झारखंड में खास करके जो जनजातीय समाज है, तो जनजातीय भाषा में इसे हम लोग सराय का फूल कहते हैं। तो ये जो सराय का फूल है दोस्तों, आदिवासी समाज में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। ना सिर्फ झारखंड बल्कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यहाँ तक कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो हमारे जो आदिवासी भाई लोग रहते हैं या फिर जनजाति समाज रहता है, उनके बीच में यह जो सरहुल का फूल है, या फिर हम लोग सराय का फूल बोलेंगे, या फिर सखुआ का फूल, काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। और इसकी महत्व इतनी ज़्यादा है आर्थिक, सामाजिक या धार्मिक तौर पर, कि इस फूल को लेकर के झारखंड के आदिवासी के साथ साथ जितने भी बिहार, बंगाल या उड़ीसा या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो आदिवासी रहते हैं, उनका एक महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है। वो है सरहुल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी पे होने वाला है, सराय के फूल पे होने वाला है, जो आदिवासियों का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो दोस्तों, कहीं जाइएगा मत, और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और चलिए, मैं आपको आज के इस वीडियो में सरहुल पर्व से रिगार्डिंग ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग आगे। सरहुल का त्यौहार आदिवासियों का बहुत बड़ा त्यौहार है। यह न सिर्फ झारखंड के आदिवासियों का, बल्कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो आदिवासी रहते हैं, उनका यह बहुत बड़ा एक प्रकृति पर्व है। वैसे भी आदिवासी प्रकृति प्रेमी होते हैं। यही कारण है कि इस त्यौहार का संबंध प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा है। और इसी कारण से जो आदिवासी समाज है, इस पेड़ की महत्ता को समझते हुए सरहुल के फूलों की पूजा करते हैं। यह जो सरहुल का त्यौहार है, यह बसंत ऋतु में मनाया जाता है। बसंत ऋतु में पतझड़ आने के बाद सारे पेड़ों के जो पत्ते होते हैं झड़ जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे पौधों में या फिर पेड़ों में नए नए पत्ते आना प्रारंभ हो जाते हैं, फूल भी लगने प्रारंभ हो जाते हैं। उसी दरमियान एक सखुआ का वृक्ष भी ऐसा होता है जहाँ के वृक्षों में कई नए नए पत्ते और फूल आने प्रारंभ हो जाते हैं। तो यह जो त्यौहार है दोस्तों, अप्रैल महीना में और कभी कभी मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में भी मनाया जाता है। जब मैं यह वीडियो तैयार कर रहा हूँ आपके लिए, तो 10 दिन के बाद हमारे झारखंड में भी सरहुल का त्यौहार आ जाएगा। तो दोस्तों, यह जो सरहुल का त्यौहार है, यह अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग गाँव में अलग अलग तिथियों को मनाया जाता है। वैसे किसी एक खास तारीख को यह नहीं मनाया जाता है। कई सारे गाँव में अपने अपने सुविधा या फिर सहूलियत के हिसाब से सरहुल को मनाया जाता है। लेकिन जो शोभा यात्रा का जो तिथि होता है, एक खास तिथि होता है, जिस दिन खास करके पूरे राज्य में शोभा यात्रा निकाला जाता है। और उस दिन हमारे झारखंड प्रदेश में तो राजकीय अवकाश भी घोषित की गई है। तो यह जो सरहुल है, पहला दिन होता है क्या दोस्तों, कि इस दिन में लोग उपवास रखते हैं और तालाबों में, खेतों में लोग जाते हैं खखड़ा पकड़ने के लिए, जिसे केकड़ा भी कहा जाता है, क्रैब, और मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। उस मछली और खखड़े को पकड़ के ला करके उस दिन उसका उसे पकाया जाता है, सब्जी बनाया जाता है। उस दिन 5 प्रकार या फिर 7 प्रकार के सब्जी बनाए जाते हैं। जैसे बसंत ऋतु प्रारंभ होने के बाद वृक्षों में जो नए नए फल या फूल आते हैं, जैसे सहजन हो गया, जिसे ड्रम स्टिक जो हम लोग बोलते हैं, सूटी भी बोलते हैं उसे हम लोग, डहू का फूल हो गया, या फिर कटहल हो गया। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 5 प्रकार के या फिर 7 तरह का सब्जी बनाया जाता है। और सरहुल के बाद से ही दोस्तों, ये जो पेड़ों में जो नए नए फल या फूल लगते हैं, उसके बाद से सहजन हो गया या कटहल हो गया या फिर डहू फूल हो गया, वो सबको लोग खाना प्रारंभ करते हैं। तो आदिवासी समाज में, खास करके हमारे शर्मा समाज में, सरहुल से पहले ये जो प्रकृति में जो पेड़ पौधे जो होते हैं, जो नए नए फल फूल लगते हैं, चाहे वो डहू है या फिर पुटकल का साग है या फिर कटहल है, सरहुल से पहले लोग नहीं खाते हैं। सरहुल के बाद ही या फिर सरहुल का त्यौहार गुजर जाने के बाद ही लोग इन चीज़ों को खाना प्रारंभ करते हैं।
देखिए दोस्तों, ये है महुआ का पेड़, जिस वृक्ष में महुआ के फूल खिले हुए हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि बसंत ऋतु आते ही सारे पेड़ों के पत्ते झड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। पत्ते झड़ने के बाद फिर नए नए कोमल पत्ते आते हैं और उसमें फल लगना प्रारंभ हो जाते हैं। तो महुआ का वृक्ष भी उनमें से एक है, जिसमें नए नए फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं। और ये महुआ का जो फूल है, जिसका झारखंड के जनजातीय समाज में एक आर्थिक महत्व है, जिसे आप भली भांति वाकिफ होंगे। तो इस तरह से महुआ के पेड़ों में फूल लगना प्रारंभ हो जाता है, जिसे लोग चुनने के लिए रोज सुबह आते हैं और इसे बाजारों में बेचते हैं। सरहुल पूजा के दूसरे दिन जो गांव के जो पुजारी होते हैं, जिसे हम लोग पहान कहते हैं, उनके द्वारा ये जो सरई फूल है, इसे सरना में ले जाकर के बड़ा ही श्रद्धापूर्वक इसकी पूजा की जाती है। तो दोस्तों, ये है धार्मिक महत्व हमारे आदिवासी समाज में सरहुल पर्व का, और सखुआ का जो फूल है, जिसे हम लोग सरई फूल कहते हैं, इसका। तो इस त्योहार से जुड़ी और एक महत्वपूर्ण परंपरा है, या फिर बहुत रोचक परंपरा मैं कहूँगा आपको। वह यह है कि जो गांव के जो पुजारी होते हैं, जिसमें पहान कहते हैं, उनके द्वारा 3 नए घड़ों में पानी भर करके रख दिया जाता है एक सुरक्षित जगह में। और दूसरे दिन उन तीनों घड़ों को देखा जाता है कि पानी का जलस्तर में कुछ परिवर्तन हुआ है अथवा नहीं। यदि पानी का जलस्तर यदि कम हो जाता है, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि उस वर्ष अल्पवृष्टि होगी या फिर बारिश कम होगी। और यदि पानी का जो स्तर है या जल का स्तर अपरिवर्तित रहता है, वह ज्यों का त्यों बना रहता है, तो यह समझा जाता है कि उस वर्ष बहुत अच्छी बारिश होगी। तो दोस्तों, यह है धारणा हमारे सरहुल पूजा में पहान के द्वारा 3 घड़ों में ताजे जल रखने के पीछे का। और सरहुल पर्व के तीसरे दिन दोस्तों, जितने भी गांव के हमारे युवा लड़के लड़कियां होते हैं, बुजुर्ग माता पिता होते हैं, वो सारे लोग शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। यह शोभा यात्रा एक खास जगह से निकलता है, और पूरे वहाँ का जो क्षेत्र है, उस जगह से जितने भी दिशा से जो शोभा यात्रा निकलता है, एक खास जगह पे जाकर के एकत्रित होता है, और उसी जगह पे लोग सरहुल का पर्व को मनाते हैं, काफी धूमधाम से नाचते गाते हुए। एक बात और है कि इस शोभा यात्रा में जो हमारी बहनें होती हैं, वो सफेद साड़ी में लाल पाड़वा, या फिर हम लोग ये कहेंगे कि लाल पाड़ला साड़ी पहनते हैं, जिसमें साड़ी का कलर होता है सफेद, और जो पाड़ जो बना होता है वो लाल होता है। तो यह जो सफेद रंग है दोस्तों, यह आदिवासियों का पवित्रता और शालीनता को दर्शाता है, और जो लाल रंग है वह आदिवासियों की संघर्ष की कहानी को बयां करता है। तो ये है आदिवासियों का सरहुल त्योहार और उससे जुड़ी कुछ खास बातें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का यह मेरा छोटा सा सरहुल पर्व को लेकर के एक वीडियो? जरूर से कमेंट करके बताइएगा। यदि पसंद आया हो तो कमेंट जरूर से कर दीजिए, और हाँ, लाइक भी कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट बार मिलते हैं हम लोग किसी नए जगह पे, किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। टिल दिन सबों को जोहार और नमस्ते, और सबों को एडवांस में ही हैप्पी सरहुल।